अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आरएसआई डाइवर्जेंसेस के ऊपर बात करने वाले हैं। ये कंप्लीट वीडियो जो है आरएसआई के रिलेटेड होगी। मैं कंप्लीटली आरएसआई को बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल जो है ना इसकी डाइवर्जेंसेस तक, कंफर्मेशन तक, ट्रेड की कंफर्मेशन इससे इससे किस तरह लेनी है, ये सब चीज़ें जो है हम इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कवर अप करूंगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो है इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, सिंपल अंदाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। और इंशाल्लाह इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखोगे। आपको वो चीज़ें पता चलेगी जो कि आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी स्टफ, जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी ट्रेडिंग में, तो मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर कर सकूं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। बट उससे पहले अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो मैंने नीचे लिंक प्रोवाइड कर दिया है, और डिस्कॉर्ड में मेरे पीडीएफ के सेक्शन में यहाँ पे ये डाइवर्जेंसेस की जो है एक पिक्चर भी ऐड कर दी है। बाकी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसके साथ साथ हम डिस्कॉर्ड में जो है मैं फ्री अपने जो सेटअप्स होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, और जो लाइक फॉरेक्स के जो स्टफ्स हैं वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये जो आरएसआई डाइवर्जेंसेस हम स्टडी करने वाले हैं, आरएसआई के जो हम स्टफ स्टडी करने वाले हैं, ये आप फॉरेक्स पे इम्प्लीमेंट ना कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप फॉरेक्स पे इम्प्लीमेंट नहीं करना, इसको अपने क्रिप्टो पे लेके चलना है। ठीक है, अब क्रिप्टो और फॉरेक्स का जो स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, अब लोग आपको बताते हैं कि ये जो जितनी भी थ्योरीज होती हैं, प्राइस एक्शन स्टडीज होती हैं, ये इनिशियली ओरिजिनेट हुई हैं बाय फॉरेक्स, बाय स्टॉक्स। तो ये जो है बाय इंडिसेस, तो ये जो है क्रिप्टो में वर्क नहीं करती। ठीक है, ये आपको कहते हैं, मतलब क्रिप्टो में ये वर्क नहीं करती जितनी भी प्राइस एक्शन स्टडीज होती हैं, ये कहते हैं। बट वो आपको ये नहीं बताते कि एक्चुअल में इसमें वर्क क्या करता है क्रिप्टो में। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैं आपको कह रहा हूँ कि आरएसआई को आपने, अगर जिस वे से मैं आपको बता रहा हूँ तो इस वे से आपने यूज नहीं करना फॉरेक्स में। आप इसको डिफरेंट वे में यूज कर सकते हो फॉरेक्स में, बट इस वे से आप इसको नहीं करना। ठीक है, जिस वे से करना है क्रिप्टो में, किस तरह करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आप सब लोगों को जो है ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम वीडियो के ऊपर, और आरएसआई के ऊपर थोड़ा जो है ना बेसिक डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब आरएसआई क्या है? आरएसआई बेसिकली एक इंडिकेटर है। अब कुछ लोग इसे कहते हैं ये लीडिंग इंडिकेटर है, कुछ लोग इसे कहते हैं ये लैगिंग इंडिकेटर है। बट ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि हम इसको डिफरेंट वे से लेके चल रहे हैं, चलना चाह रहे हैं इन क्रिप्टो। तो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि ये लैगिंग है या लीडिंग है। ठीक है, लैगिंग और लीडिंग वाले वो बंदे होते हैं जो बेसिकली देख रहे होते हैं आरएसआई को। अब मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, मैं बिल्कुल जो है ना न्यू वे में ऐड करता हूँ यहाँ पे आरएसआई। ठीक है, मैं आरएसआई ऐड करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो आपको आरएसआई दिख रही है, जो न्यू बंदे होते हैं वो कहते हैं कि अबव द 80 हमने जो है वो सेल करना है, बिलो द 20 हमने जो है यहाँ पे बाय करना है। तो वो इसको एज ए लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर कंसिडर कर रहे थे। बट हमारा ये कंसर्न ही नहीं है कि ये लीडिंग है या लैगिंग है, हम जस्ट इसमें डाइवर्जेंसेस फाइंड करेंगे और उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब क्रिप्टो में क्या है? क्रिप्टो में हम जो है ना, जो प्राइस एक्शन स्टडीज होती हैं, जो प्राइस एक्शन थ्योरीज होती हैं, लाइक एसएमसी हो गया, आईसीटी हो गया, तो इनमें क्या होता है, हम टोटली प्राइस एक्शन को देख रहे होते हैं। और जो हम एंट्री लेते हैं वो उनके एक मॉडल की बेसिस पे होते हैं, जो कि टू द पॉइंट फॉरेक्स में जो है वो काम करती हैं। लाइक हम कहते हैं कि हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए होता है, ठीक है, विद डिस्प्लेसमेंट, तो देन हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं। बट क्रिप्टो में ये वाला सीन नहीं होता। क्रिप्टो में चेंज ऑफ रैटर हुआ, मार्केट गई ऑल द वे डाउन, क्रिप्टो में मार्केट वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखो, देखते भी होगे कि ये जो प्राइस एक्शन स्टडीज होती है ये वर्क नहीं करती। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाई है, जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, वो ये है कि वॉल्यूम ट्रेडिंग। बेसिकली जो क्रिप्टो है ना, इसमें फिक्स्ड सप्लाई है। एक कॉइन्स होते हैं, उनकी फिक्स्ड सप्लाई होती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास फॉरेक्स है, स्टॉक्स है, उनमें हम नहीं बता सकते कि ये जो फॉरेक्स है इसमें जो यूरो यूएसडी है, यूरो है, उसकी कितनी सप्लाई है, ये जो यूएसडी है इसकी कितनी सप्लाई है, जेपीवाई की कितनी सप्लाई है। तो क्रिप्टो में वॉल्यूम मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सप्लाई। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इसलिए मैं जो है ज्यादा फोकस करता हूँ वॉल्यूम प्रोफाइल्स के ऊपर, वॉल्यूम ट्रेडिंग के ऊपर। और इसको अगर आप सीखना चाहते हो किस तरह आप यूज कर सकते हो इसको, तो आपने प्लेलिस्ट में आना है। यहाँ पे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये प्रीमियम नॉलेज यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में आओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी वॉल्यूम ट्रेडिंग की 5 वीडियोज है। इंशाल्लाह आप देख लो, काफी कुछ जो है आपको सीखने को मिल जाएगा रिलेटेड टू वॉल्यूम। बाकी इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह जो है इसको प्रॉपर वे में मैं नेक्स्ट आगे कभी एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी हम डाइवर्जेंसेस को देख रहे हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है? हमारी स्ट्रेटजी ये है कि लेट सपोज हमने जो है 3 लेवल्स डिफाइन कर लिए। लेट सपोज ये मेरा वैल्यू एरिया हाई है, ये मेरा पीओसी है, ये वैल्यू एरिया लो है। ये मेरे 3 लेवल्स मुझे मिल गए। ये एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस बार करेंगे। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूँ, ठीक है, ये एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस बार करेंगे।
लेट सपोज प्राइस जो है मेरे वैल्यू एरिया हाई की तरफ जा रही है, तो आरएसआई जो है उसको मैं यूज करूंगा एज अ मोमेंटम इंडिकेटर। आरएसआई बेसिकली हैवी मोमेंटम इंडिकेटर। तो मैं आरएसआई को देखते हुए यहाँ पे मोमेंटम को देखूंगा कि आया यहाँ पे मोमेंटम लूज हो रहा है या गेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइस मेरे लेवल पे पहुंच रही है, मेरा मोमेंटम लूज कर रहा है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब लेट सपोज प्राइस मेरे सपोर्ट पे पहुंच गई है, यहाँ पे मोमेंटम लूज हो रहा है, तो मैं यहाँ से लॉन्ग कर लूंगा। ठीक है, तो आरएसआई को बेसिकली हम इस तरह यूज करेंगे अपने लेवल्स के साथ। हम लेवल्स को देखेंगे, अगर हमारे लेवल्स पे डाइवर्जेंसेस बन रही होंगी तो हम इजीली, सिंपल स्टडी है, बिल्कुल सिंपल स्टडी, हम उसको ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंसेस को, कि बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस कौन कौन सी डाइवर्जेंसेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ आरएसआई डिप्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आरएसआई डिप्स जस्ट फॉर टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह कर रहा हूँ। तो आरएसआई डिप्स जो है हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास रेगुलर डाइवर्जेंसेस होती हैं, ठीक है, जो कि रिवर्सल होती हैं। ओके, मींस अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, हमें रेगुलर डाइवर्जेंस दिखती है हमारे लेवल के ऊपर, तो इट्स मीन के हमारी प्राइस जो है उस लेवल से रिजेक्ट होगी, रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, और एक हमारे पास होती है हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है, हिडन डाइवर्जेंस वो होती है जहां से मार्केट कंटिन्यूएशन करती है, मींस अपने ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करती है टुवर्ड अपसाइड। लाइक अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट ने हिडन डाइवर्जेंस दिखाई तो अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर मार्केट में जो है हमारे लेवल पे रेगुलर डाइवर्जेंस बनती है, तो इट्स मीन के वहां से हमारे पास जो है वो मार्केट रिवर्स करेगी। ठीक है, हमारे लेवल पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बुलिश बेरिश दोनों तरह की होती हैं, तो मैं यहाँ पे बुलिश फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बुलिश, उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ बेरिश। ओके, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ बुलिश बेरिश दोनों, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ आए बेरिश। ओके, अब यहाँ पे बुलिश बेरिश दोनों ही हम एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक मिनट इनकी थोड़ी साइड सेटिंग वगैरह कर लूँ। ओके, ओके, अच्छा, अब इसमें डाइवर्जेंसेस को स्पॉट करने के लिए हमें प्राइस और इंडिकेटर दोनों को देखना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइस को देखेंगे, प्राइस क्या कर रही होगी अगर हमारे पास डाइवर्जेंस बन रही होगी रेगुलर। ठीक है, तो प्राइस को क्या करना चाहिए, प्राइस को हमारे पास जो है वो प्रिंट करना चाहिए लोअर लोस। ठीक है, क्योंकि मार्केट रिवर्स कर जाएगी। बुलिश डाइवर्जेंस कुछ इस तरह की होगी, मार्केट जो है वो लोअर लोस प्रिंट कर रही होगी। फर्स्ट लो यहाँ पे पुट किया, सेकंड लो यहाँ पे पुट कर रही है मार्केट। ठीक है, तो जब हम इंडिकेटर को देखेंगे, ओके, अब हम इंडिकेटर को देखेंगे साथ में। इंडिकेटर, इंडिकेटर आरएसआई, ठीक है, उसको देखेंगे तो आरएसआई क्या कर रहा होगा, आरएसआई भी फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस के साथ मूव कर रहा होगा। फर्स्ट लो लगेगा, आरएसआई भी अपना लो लगाएगा, आरएसआई थोड़ा अप जाएगा। अब जब प्राइस सेकंड लोअर लो लगा रही है तो आरएसआई अपना लोअर लो नहीं लगाएगा, आरएसआई अपना यहाँ पे लोअर हाई लगाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगी हमारी डाइवर्जेंस। तो यहाँ से क्या होगी, मार्केट अबव साइड की तरफ शूट अप कर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई लेवल हो सकता है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई लेवल है, तो प्राइस जैसे ही मेरे लेवल में आई, मुझे यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिली, तो ये मेरी होगी कंफर्मेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारी बेरिश डाइवर्जेंस। बेरिश डाइवर्जेंस कुछ इस तरह की होगी, यहाँ पे ये मैं डाल देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ आ जाए। ठीक है, अब बेरिश डाइवर्जेंस किस तरह की होगी कि प्राइस हायर हाई पुट कर रही होगी, कंसेक्यूटिव हायर हाई पुट कर रही होगी। ठीक है, प्राइस यहाँ पे हायर हाई पुट किया, अब लेट सपोज यहाँ पे कोई लेवल था, प्राइस हायर हाई पुट किया। आरएसआई को देखेंगे तो फर्स्टली वो आरएसआई जो है प्राइस के साथ मूव कर रही होगी, फर्स्ट हाई पुट किया, लो आई, सेकंड हायर आई नहीं पुट कर रही प्राइस ओ आरएसआई, तो यहाँ से आरएसआई डाउन चली जाएगी, यहाँ से हमारे लेवल से प्राइस जो है वो डाउन साइड की तरफ चली जाएगी। अब काफी लोगों को आरएसआई ड्रा करने में, आरएसआई मतलब डाइवर्जेंसेस ड्रा करने में जो है ना मिस्टेक होती है। वो कहते हैं हमने कहाँ से ड्राई करना है, ड्रा करना है, तो मेनली हमने यहाँ पे स्विंग्स पे फोकस करना है। ठीक है, इन स्विंग्स को मैच करना है, अगर ये स्विंग्स अलाइन कर रहे हैं तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंसेस हैं। ठीक है, अगर ये मैच नहीं कर पा रहे, अगर ये मैच कर रहे हैं तो देन ये डाइवर्जेंस नहीं है। अगर यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे इस तरह कुछ हो रहा है, तो देन ये हमारे पास आरएसआई डाइवर्जेंसेस है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन है, प्राइस लोअर लो पुट कर रही है, इंडिकेटर लोअर हाई पुट कर रहे हैं, तो इट्स मीन हमारे लेवल से यहाँ पे जो लेवल है हमारा, वहां से प्राइस अप जाएगी। अब यहाँ पे बेरिश है, प्राइस हायर हाई पुट कर रही है, हमारा ये लेवल पड़ा हुआ है, यहाँ पे हायर लो पुट हो रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कंफर्मेशन होती है हमारे लेवल्स के ऊपर। हम जो प्राइस एक्शन स्टडीज हैं, लाइक जिसमें कहा जाता है कि हमें चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए होता है विद डिस्प्लेसमेंट, ताकि हम यहाँ से अपनी ट्रेड को प्ले आउट करवा सकें। यहाँ से कंफर्मेशन हमें यहाँ पे कुछ इस तरह हमें चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए होता है, बट ये वाली आपको फॉरेक्स में देखने को मिलेगी, बट क्रिप्टो में आपको ये वाली नहीं देखने को मिलेगी। क्यों?
क्योंकि मैंने रीजन पहले बयान कर दिया कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो टोटली बेस्ड होना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये तो जस्ट आरएसआई डाइवर्जेंस है। बाकी जो डिव्स हैं, ये वाली क्यूमुलेटिव सीवीडी वाली, ये भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी तो ये भी जाके देख लेनी है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है देन आरएसआई। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये होगी हमारी रेगुलर डाइवर्जेंस। अब हम चलते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं हमारी हिडन डाइवर्जेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुलिश को देखते हैं। प्राइस आ गई मेरी इधर, ये मेरा आ गया इंडिकेटर। अब प्राइस क्या कर रही होगी यहाँ पे, प्राइस जो है वो मेरी यहाँ पे पुट कर रही होगी बुलिश है। तो बुलिश में मार्केट कंटिन्यू करेगी, मतलब अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। प्रीवियसली भी अप ट्रेंड चल रहा होगा, मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया, देन एक हायर लो लगाया। अब यहाँ पे आपने इन स्विंग्स पॉइंट को देखना, ये वाली, ठीक है, ये स्विंग्स पॉइंट, यहाँ से मार्केट क्या करेगी, अपसाइड की तरफ जाएगी। आरएसआई को देखेंगे तो वो आरएसआई भी मैच कर रही होगी यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस क्या पुट कर रही है, प्राइस यहाँ पे पुट कर रही है लोअर हाई। ठीक है, आरएसआई यहाँ पे क्या पुट कर रही है, लोअर लो, इन स्विंग्स को मैच करने। ठीक है, तो इट्स मीन दैट कि हम यहाँ से अब जाएंगे, ये हमारी है हिडन डाइवर्जेंस। यहाँ पे हमारे पास कोई लेवल हो सकता है, लेट सपोज यहाँ पे कोई गोल्डन पॉकेट थी। ठीक है, यहाँ पे कोई गोल्डन पॉकेट थी या कोई वैल्यू एरिया था, कोई पीओसी था, तो यहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ अनफोल्ड होगी। ओके, आई होप ये आपको अंडरस्टैंड होगी, ये वाली चीज भी आपको समझ आ गई होगी कि ये हिडन डाइवर्जेंस की है, क्यों है। ठीक है, हिडन डाइवर्जेंस इस वजह से कि मार्केट जो है वो लोअर हाई लगा रही है, ठीक है, अपने ट्रेंड के मुताबिक, बट यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो लोअर लो प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारी कंटिन्यूएशन है, यहाँ से हम अपना अपना जो लेवल है इससे अपनी ट्रेड को प्ले करवाएंगे। ओके, अब बेरिश की तरफ आ जाते हैं। बेरिश में फर्स्ट हम प्राइस को डिस्कस करते हैं, देन हम इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर यहाँ पे आ गया मेरा, प्राइस जो है वो मेरी यहाँ पे आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हम प्राइस को देखते हैं। प्राइस क्या कर रही होगी, प्राइस जो है वो लोअर लो सपोर्ट कर रही होगी। अब ये हिडन डाइवर्जेंसेस हैं तो मार्केट कंटिन्यू करेगी, मींस हम यहाँ से, ये हमारा फर्स्ट हाई है, ये हमारा सेकंड हाई है, यहाँ से मार्केट को डाउन जाना है। यहाँ पे इंडिकेटर क्या कर रहा होगा, लो पुट करेगा, हाई पुट करेगा, यहाँ पे अबव पुट कर देगा। यहाँ पे ये इस तरह कुछ इन स्विंग्स हाई का यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे मार्केट जो है हायर लो पुट कर रही होगी, यहाँ पे मार्केट आरएसआई जो है वो हायर हाई पुट कर रहा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होगा टुवर्ड डाउन साइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो डाइवर्जेंसेस हैं ये समझ आ गई होंगी। अब इनको यूज किस तरह करना है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट अगर मैं ये ध्यान रखना है कि आप इसको फॉरेक्स में यूज ना करो, क्योंकि इस चीज को मैंने फॉरेक्स में इंप्लीमेंट नहीं किया, मैं इसको क्रिप्टो में यूज करता हूँ। जिस तरह मैं ट्रेड करता हूँ वो सेम चीज जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, और इस चीज को अब यूज किस तरह करना है वो हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं कुछ लाइव चार्ट एग्जांपल्स के ऊपर। पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी आरएसआई की। हम इसकी सेटिंग में आएंगे, इसको हम लेंथ जो है यही रहने देंगे। इसके साथ हम स्टाइल्स में आएंगे, यहाँ पे ईएमए लाइन को हम कट ऑफ कर देंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और बाकी इसमें हमारे लिए कोई और चीज इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने जो लास्ट अपना ट्रेड सेटअप शेयर किया, यहाँ से जो वैल्यू एरिया हाई से वैल्यू एरिया लो से मैं जो कह रहा था कि अप साइड जाएगी मार्केट, और जा भी रही है। ठीक है, ये जो मैंने लास्ट अपना सेटअप शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे था हमारा वैल्यू एरिया लो। ओके, यहाँ पे था हमारा वैल्यू एरिया लो। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, लोअर लो पुट किया। आरएसआई ने यहाँ पे क्या किया, लोअर हाई पुट किया। तो इट्स मीन दैट ये वाला लेवल हमारा प्ले आउट होगा। यहाँ पे लिमिट लगा ली। ठीक है, यहाँ पे लिमिट कंफर्मेशन के बाद हम स्टॉप लॉस भी मैनेज कर सकते हैं अपना। स्टॉप लॉस लेट सपोज यहाँ पे बन रहा था तो मैं उसको उठा के यहाँ पे ले आऊंगा, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन मिल गई है ट्रेड की। ठीक है, तो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सिंपली लॉन्ग अपने लेवल से, ठीक है, टारगेट क्या, अबव साइड की लिक्विडिटी, हम पार्शियल भी लेंगे दरमियान में। ठीक है, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम मैनेज कर लेंगे, यहाँ पे रख लिया। ठीक है, कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पे रख लें। ठीक है, हम पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हमारी सिंपल बेस्ट आरआर की जो है ना ट्रेड इजीली बन सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारी आरएसआई डाइवर्जेंस बुलिश की, सिंपल बुलिश की। अब हम हिडन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। प्रीवियसली मैं डेटा पे चलता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो ये बेरिश डाइवर्जेंस की, यहाँ पे एसएफपी हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, इस स्विंग्स पॉइंट से इस स्विंग पॉइंट तक हमने मेनली स्विंग्स को फोकस करना है। ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ठीक है, ये स्विंग, ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग। ठीक है, देखो कितना प्रिसाइजली जो है ना ये चीज वर्क कर रही है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हमारी जो हिडन डाइवर्जेंसेस हैं। ओके, अब हिडन डाइवर्जेंस किस तरह है कि लेट सपोज ये मेरे पास एक लेवल है, यहाँ पे लेट सपोज मेरा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है।
लेट सपोज कर रहे हैं जस्ट, प्राइस ने यहाँ पे क्या पुट किया है, लोअर हाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्विंग्स मैच करता हूँ, ये वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग है, यहाँ पे ये वाला स्विंग बन रहा है, ये वाला स्विंग है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, इस तरह कुछ बना रही है, यहाँ पे ये वाला स्विंग बन रहा है, तो यहाँ पे ये इस तरह बना रही है, तो इट वाज अ हिडन डाइवर्जेंस, यहाँ से मार्केट जो है वो शूट अप हुई टुवर्ड अपसाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास थी हिडन डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे हम एक बुलिश डाइवर्जेंस और देख लेते हैं रेगुलर, यहाँ पे मार्केट जो है वो लोअर लोस पुट कर रही थी, अब यहाँ पे जो है आरएसआई लोअर हाई पुट कर रही थी, तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट अब अपसाइड की तरफ अनफोल्ड हुई। ओके, सेम एज इट इज हम यहाँ पे जो है अपनी डाइवर्जेंसेस को देखेंगे और ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बेरिश डाइवर्जेंस थी, यहाँ पे मार्केट ने हायर लो पुट किया, यहाँ पे लेट्स सपोज कोई लेवल होता है, हो सकता था कोई होता, ठीक है, मैंने इसको ट्रेड नहीं किया, तो यहाँ पे ये जो है बन रही थी हायर हाई, ठीक है, आरएसआई हायर हाई बना रही थी, लेकिन प्राइस जो है वो हायर लो बना रही थी, इट वाज अ डाइवर्जेंस जो कि यहाँ से प्ले आउट हुई, हम यहाँ से ऑल द वे सेल ऑफ हुई टुवर्ड डाउन साइड, हमने डाउन साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बन रही थी, लोअर लो, यहाँ पे कोई लेवल होता, ठीक है, तो यहाँ से हम ट्रेड ले लेते, सिंपल इज दैट, ठीक है। हमने डाइवर्जेंस को अकेला नहीं देखना, इनको लेवल्स के साथ देखना है, अगर लेवल्स कोई लेवल बन रहा है जिसके ऊपर डाइवर्जेंस बन रही है तो इजीली हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, जिस तरह यहाँ मैंने एग्जांपल यहाँ पे शो की हुई है, ठीक है। हम इसको एसएफपी के साथ भी यूज करते हैं, एसएफपी की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियोस में आओगे, आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्विंग फेलियर पैटर्न, ये आपको इजीली 1:4 की जो है ना ट्रेड आपको इजीली मिल सकती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये पुट किया हुआ है, आप यहाँ पे देख लो, सेम सेटअप जो है मैंने कल प्रोवाइड किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके टारगेट्स जो है वो हिट हुए, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को देख लेना है, ठीक है। अभी हम फिर वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे अपना ओपन इंटरेस्ट के टॉपिक से के ऊपर, हमने इन चीज़ों को तो डिस्कस कर लिया, ये हमारी जो पड़ी हुई हैं सीवीडी डाइवर्जेंसेस, इनको तो हमने डिस्कस कर लिया, बट हमारा एक टॉपिक रहता है ओपन इंटरेस्ट का, उसको डिस्कस कर लेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम फिर वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।